Lordship, this matter pertains to 376 N with POCSO. 14 साल की बच्ची है एंड इसमें प्रोसिक्यूटिव्स के स्टेटमेंट के लिए लग रहा था बाय 2 months शी इज डिलेइंग, 3 बार से पहुंच नहीं रही स्टेटमेंट के लिए, इनकी मदर के स्टेटमेंट्स हो चुके हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन स्टोरी, आई एम रीडिंग FIR लॉर्डशिप. घटना दिनांक समय 28/5/2024 से 29/5/2024 के बीच दिनांक समय 11/7/2024 की रात्रि 11 बजे कायमी उप निरीक्षक स्टूडेंट्सों द्वारा फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लिख कराई कि शिवनगर जगदम्बा कॉलोनी वासु डेयरी के सामने थाना विजयनगर में रहती है. मैं तमरहाई स्कूल छोटा फहारा कोतवाली जबलपुर में कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही हूँ. आज से करीबन 1.5 माह पहले मई में, दिनांक मुझे याद नहीं है, मेरी दूर की मौसी पिंकी पाठक मुझे मेरी मम्मी से पूछ करके अपने घर लाल माटी गमापुर ले गई थी. दूसरे दिन मौसी पिंकी पाठक को किसी काम से जाना था. मुझे विवेक गुप्ता निवासी नर्मदा पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर के सामने बेलबाग अपने परिचित के यहाँ छोड़ करके चली गई थी. मुझे विवेक की मम्मी ने बोला कि छत पर गमले में पानी डाल कर के आओ, तो मैं पानी डाल करके नीचे उतरने लगी तो उतने में विवेक भैया आए. विवेक भैया ने वहीं बने कमरे में मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझसे बोले कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या. तो मैंने बोला कि भैया फालतू की बात क्यों कर रहे हो. तो विवेक बोला कि मुझे अच्छा ही लग रही हो. इतना कह करके विवेक ने बुरी नियत से मेरे बाएं कंधे पर हाथ रखा. मैंने बोला कि मुझे छोड़ो, तो मुझे मुझे नीचे जाना है तो मैं चिल्ला दूंगी. विवेक भैया ने मेरा मुंह दबा दिया, जबरदस्ती से मेरे कपड़े उतारे, मुझे मेरा सीना दबाने लगे, बार बार मेरी टी-शर्ट उतारने की कोशिश करने लगे. फिर विवेक भैया ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया. हमने विवेक भैया की मम्मी की आवाज लगाई तो वो बोली कि पानी भर लो. विवेक ने मुझसे बोला कि तुम अपने कपड़े सही करो, नीचे जाओ. मैं चुपचाप नीचे आकर के बैठ गई. कुछ देर बाद पिंकी मौसी आई और मुझे अपने घर लालमाटी मापुर ले गई. फिर दूसरे दिन पिंकी मौसी अपनी सहेली को देखने अस्पताल गई थी. मुझसे बोली कि तुम्हारी मम्मी भी काम पर आ गई होगी, तुम कहाँ पर छोड़ूं. तो फिर से मुझे विवेक के घर छोड़ दिया. मैं पूरे दिन विवेक भैया के यहाँ रुकी. फिर शाम को वे भैया ने मुझे जबरदस्ती छत पर बने रूम में ले गए और बोले कि तुम अपने जींस की चैन खोलो. मैंने मना किया तो मेरे पास आकर के जबरदस्ती पैंट उतारने लगे, सीना दबाने लगे. मेरा हाथ पकड़ करके मुझे बाथरूम में लेकर हम लोग कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या है. फिर विवेक भैया ने मुझे जबरदस्ती गलत काम किया. अगले दिन भी विवेक भैया के घर पर ही रही. फिर पिंकी मौसी के आने पर मौसी के घर चली गई थी. फिर उसके अगले दिन विवेक भैया ने मुझे और पिंकी मौसी को मेरे घर विजयनगर छोड़ा था. मैं इन सब बातों से बहुत डरी हुई थी, जिस कारण से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी. दिनांक 10/7/2024 को मेरी बहन मुस्कान गोस्वामी, मौसी की लड़की सुभी सिंह ने मुझसे पूछा कि तुमको आजकल क्या हो गया है, तुम उदास क्यों रहती हो. तो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं तो तुम उदास रहती हो, तो पहले कितना हंसती खेलती थी. तो मैंने विवेक भैया ने जो भी मेरे साथ किया उसकी पूरी जानकारी दोनों बहनों को दे दी. इसके बाद सुविधि ने मेरी मम्मी को, माया गोस्वामी को और भैया लोगों को यह बात बताई थी. लॉर्डशिप, देयर आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ 164 ये कहती है कि मेरे साथ गलत काम सिर्फ एक बार हुआ और दूसरे दिन मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई थी और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया. 164 में इसके स्टेटमेंट अलग हैं. तो देहाती नालसी में और FIR में ये डेट बताती है 28/5/2024 की. पर इनकी मदर का एक एफिडेविट लगा हुआ है डायरी में 29 जुलाई 2024 का, जिसमें इनकी माँ ये कहती हैं, शैल आई रीड दैट एफिडेविट. माँ ये कहती हैं कि यह कि मेरी पुत्री प्रियंका और हनी गोस्वामी 13 साल 11 माह निवासी शिवनगर जगदम्बा कॉलोनी वासु डेयरी के सामने थाना विजयनगर जबलपुर में रिपोर्ट की गई थी, जिसमें आरोपी विवेक गुप्ता निवासी सो सेंटर के सामने बेलबाग जबलपुर के विरुद्ध धारा सो पॉक्सो के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था. इस घटना दिनांक 28/5/2024 से 29/5/2024 के बीच बताया गया है. जो त्रुटिवश हुआ है यह कि साक्षी पिंकी पाठक के कथनों में बताया गया कि प्रियंका और हनी गोस्वामी को अपने साथ दिनांक नाम मैडम नहीं सर एक्टिविटीज का नाम सर 13/6/2024 को अपने साथ लेकर के लाल माटी ले गई थी. दूसरे दिन आरोपी विवेक गुप्ता के घर में छोड़ करके चली गई, जहां पर आरोपी नर्मदा पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर के सामने बेलबाग जबलपुर, जहां पर आरोपी अभियुक्त्री के साथ 14/6/2024 से 15/6/2024 तक शोषण करता रहा. FIR में डेट कुछ और है, एफिडेविट से डेट कुछ और है एंड फाइनल रिपोर्ट में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. दिस द पार्ट ऑफ दिस FIR. और इसके जो मदर के स्टेटमेंट हुए हैं उसमें भी वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं, घटना दिनांक वो नहीं ये थी. तो देयर इज डाउट कि घटना कब हुई. फरियादी के और उसकी माँ के कथन में अंतर है. फिर ये जो नया एफिडेविट लगाया है सर, एफिडेविट में आइडेंटिफिकेशन नहीं है,
और एफिडेविट को जो हमने न्यायालय में क्रॉस किया तो उनका ये कहना है कि हमारी बहन की बेटी लॉ पढ़ रही है, वो आई थी, मेरे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे, मैंने किसी रजिस्टर में साइन नहीं किया। एफिडेविट की कॉपी सर, इनकी स्टेटमेंट डिपोजिशन की कॉपी हमने फाइल की है आईए के साथ में, से ये लगी हुई है। एंड इसमें सर हमारा डिफेंस ये है कि इनका एफएसएल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया है। एंड थर्डली सर इसमें जो इन्होंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी में पिंकी पाठक का नाम आ रहा है कि वो लेकर के गई थी, यहाँ कहीं नहीं आया कि विवेक गुप्ता ने बुलाया था। प्रोसिक्यूटर से विवेक गुप्ता को जानती भी नहीं थी, पिंकी पाठक लेकर के गई, पिंकी पाठक छोड़ करके गई, उनको कहीं आरोपी नहीं बनाया है। और पिंकी पाठक के स्टेटमेंट में मदर के प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट में मटेरियल डिफरेंस है। इनका जो दाखिला खारिज रजिस्टर के आधार पर इनकी एज का कैलकुलेशन किया है। सर दाखिला खारिज रजिस्टर के आधार पे एज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट इज क्लियरली सेज इन द केस ऑफ जर्नैल सिंह कि दाखिला खारिज रजिस्टर के आधार पर केवल कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। सर इसमें इनकी ऑसिफिकेशन टेस्ट में इनकी एज 16 से 17 आई है। अकॉर्डिंगली शी इज मेजर, द पॉक्सो इज नॉट मेड आउट। चलिए आप बताइए। एंड शी इज अवॉइडिंग डिपोजिशन, 3 बार से वहां भी नहीं आ रही है, कोर्ट भी नहीं जा रही है, एंड शी इज रेगुलरली एब्सेंट। So delay will take time, and the applicant is in jail since 16/7/2024। इनकी गिरफ्तारी दिखाई जबकि हमने कोर्ट सरेंडर किया था वेरी सेम डे। There were no other evidence against। 164 में माय लॉर्ड यही आया कि जबरदस्ती किया है उन्होंने मेरे साथ, और बार बार किया है। एक बार छत पर के बाथरूम में ले गए, उसके बाद दोबारा उन्होंने ये बहुत तेज गले लगा लिया, छोड़ नहीं रहते, टेंशन नहीं लिया करो, मुस्कुराते रहा करो, ऐसा कहा। पढ़ लेंगे मैडम। यस माय लॉर्ड। और उन्होंने उसके साथ और से ये पूछा गया क्यों छुपाया, तो उसने ये भी बताया कि मुझे डराया धमकाया गया था, डॉक्टर्स ने भी उनको डराया था, तो इसलिए वो मेरे साथ उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। 164 सर एमएलसी में कोई इंजरी भी नहीं है, नथिंग। सर दाखिला खारिज रजिस्टर में एक और डिफरेंस ये है, ये इसके साथ में लगा हुआ है सर, इसमें जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है 13/7/2023 को, परंतु 2024 के रजिस्टर में चढ़ा हुआ है। क्या चीज? सर ये जो दाखिला खारिज रजिस्टर की कॉपी लगी हुई है डायरी में, सर ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है 13/7/2023 को, और पंजी में चढ़ा हुआ है 2024 की। कौन सा बताइए, कौन सा पेज क्या है? ये वाला कौन सा डॉक्यूमेंट? मार्कशीट लगाइए। सिर्फ रजिस्टर का पहला कॉलम देखें, ओवर राइटिंग दिखती है उसकी राइटिंग, और सेकंड कॉलम की राइटिंग में भी अंतर है। अगर वो प्राथमिक की वो अपन देखे कॉपी, तो वहां पे भी दोनों जगह ये राइटिंग सेम है। जहां वो टेस्ट एज एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हैं वहां पर ही राइटिंग सेम, ओवर राइटिंग भी है इसमें। कितने दिन बाद जब होगा तो डीएनए कैसे आएगा? ठीक। वही। 164 देख लेंगे, याद आते नहीं है ऑर्डर मेरिट पे चाहिए। सर मेरा इसमें डिफेंस ये है, इसको कंसीडर करें। 164 के बयान में डेट नहीं है, और उसमें अपने एक मेन पर्पस डीएनए का जो था, इसलिए हम डीएनए को चाह रहे हमने थे ज्यादा कि वो फोर्स नहीं किया सर, हाँ, केवल 2 डीएनए पॉइंट कितने पर दिन बाद का है, यदि तुरंत कर रहे हैं तो वो वो 1.5 महीने बाद का है, हाँ, उसको हमने इसलिए सिर्फ तो बताया आएगा। बिकॉज द पार्ट ऑफ डायरी, तो हम उस पर उसमें नहीं कर रहे तो हैं। डेट ऑफ बर्थ से 13 साल 6-7 महीना। बट सर ऑसिफिकेशन टेस्ट की 14 रिपोर्ट लगभग। लगी हुई है विच सेज की 16 से 17। इन लाइट ऑफ अपेक्स कोर्ट जजमेंट सर इसको कंसीडर करेंगे। दाखिला खारिज रजिस्टर इटसेल्फ डाउटफुल। ठीक है, 2-4-6 महीने का अंतर तो बच्ची की उम्र भी बहुत कम है। कितना अंतर है? 6 महीने वो सर जुलाई से जेल में है, और अपेरेंटली कोई केस नहीं बना। देखते हैं उसको, बच्ची की उम्र बहुत छोटी है।
तर बेटा हाँ,